के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, उन सबों के ऊपर अब कार्रवाई का भी स्टेज आ गया है। और उसमें जिन लोगों ने टीआरई 1 में बेबुनियाद या गलत तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराया है, उनको भी जैसी उनकी स्थिति थी उनको भी शो कॉज किया गया है और अब उनके ऊपर भी कार्रवाई का स्टेज आ गया है। और आयोग ने यह निर्णय ले लिया है कि हम वैसे अभ्यर्थी जो कि दोषी पाए जाते हैं उनके दोष के अनुपात में उन्हें 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए डिबार किया जाएगा। और दूसरी बात कि जो एग्जाम देने से सब आयोग की सभी एग्जाम में, आप प्रश्न बाद में पूछ लें, आयोग की सभी एग्जाम्स में वो डिबार होंगे 1 से लेकर 5 वर्ष। उनके आचरण, उनके कृत्य के अनुपात में, उनके दोष के अनुपात में यह निर्णय लिया गया है। दूसरी बात कि जो लोग कदाचार करते हुए परीक्षा में पाए गए हैं उन लोगों के वो हम लोग जो मुन्ना भाई जैसे इसको कर रहे हैं लोग, उन लोगों को आजीवन के लिए इसमें डिबार किया जा रहा है। और भविष्य में भी जो भी टीआरई 2 की परीक्षा में भी जो कदाचार करते हुए पकड़े गए हैं उसमें दोनों को ही, जो मुन्ना भाई जो इम्पर्सनेशन जो किए हैं वो तो अभ्यर्थी शायद नहीं है, इसलिए वो उनको अगर आजीवन हम लोग अगर डिबार कर, हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में, 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा तो कौन से आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शंस करीब 29 से 30 था। और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट लगा। इसी चीज को अगर हम अब टीआरई में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहां 2000 की वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स थे, वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हो जाते। जहां 800 की वैकेंसीज थी वहां 1.2 लाख की वैकेंसीज हो जाती है। जहां रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16 है। जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शंस थे, यहां पर 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल इसलिए हैं कि 1 से लेकर के 12 तक में 4 लेवल प्लस हेडमास्टर के 1 लेवल और आ गया, 5 लेवल्स हैं। लेकिन यहां पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, क्योंकि इसको कहते हैं साइंस में अगर मैथमेटिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब्स का खाली करना था। यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शंस देना है डिस्ट्रिक्ट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज शिक्षा विभाग के जो वैकेंसीज है उसका कार्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली उसमें देखना होता है। इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो अगर मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, वो x टू द पावर y हो जाता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे। अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम उसको दें, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट कर रहा है,
तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मैनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक किसी भी हालत से व्यवहारिक नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही समाधान है इसका, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम उनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस न दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस न दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन दे करके हम निकाल दें, जब तब ये शायद कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी पीसी में आप ही लोगों में से ने कहा था और मैंने देखा भी बाद में कि कई कैंडिडेट्स जो TRE 1 में सिलेक्शन जिनका हो चुका है वो TRE 2 में सिर्फ इसलिए एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत मिल गया या अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, जो ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना है। और वो अपना मेरिटोरियस कैंडिडेट अपना उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते हैं इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें, तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट्स दें, और मल्टीपल रिजल्ट्स देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपनी नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज़ कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। जहाँ तक हमारे आयोग की बात है, आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए हम तो अगर देना है ये ऑप्शंस तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शंस में हम कटौती नहीं करेंगे और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही, और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स से उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी ये संबंधित विभाग के निर्णय पर होगा, और कैंडिडेट्स कौन से पद को खाली करेंगे, कौन से पद को नहीं खाली करेंगे, वो संबंधित कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्भर करेगा। एक और जानकारी दे दूं वैसे भी कि मेन रिजल्ट तो लोगों का अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना अधिकार नहीं है, और बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का तो खैर कोई प्रावधान ही नहीं। वैसे वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं। जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे ही पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छट गया तो हम उसको हटा करके हम नया जॉब ऑफर लिस्ट, नया लिस्ट बना सकते हैं, और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया तो वो चाहे ज्वाइन करे या न करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया, और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार में प्रावधान नहीं है। इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, वो हमारी मजबूरी है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। और हम लोग 90 रिजल्ट्स जो बनाना है हमें, ये हम अपनी सारी प्रक्रिया का पालन करके ही बनाएंगे। अभी हमारे